जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं आपका अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टीचिंग माई एमडी क्लासेज का प्लेटफॉर्म यानी टीएमडीसी। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन में सीटेट के रिजल्ट के आने की संभावना के बारे में, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3.0 देने वाले सारे स्टूडेंट जो हैं, अभ्यर्थी जो हैं, इस बात को लेकर परेशान है कि अगर रिजल्ट आ जाए, हम क्वालिफाई हो जाए तो बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए हम एलिजिबल हो जाए। और इसके वजह से प्राथमिक और जो कहते हैं कि प्राथमिक और मध्य स्तर की वैकेंसी में कंपटीशन बढ़ने की संभावना है, क्योंकि लगातार 2 एग्जाम हो चुके हैं तो लाखों लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। उसके बाद भी बहुत सारे लोग खाली, क्योंकि बिहार में या तो बिहार के लोग जाएंगे या तो यूपी के उस काडर के लोग जाएंगे जो आसपास के मध्य प्रदेश, झारखंड और जो आपके छत्तीसगढ़ आसपास के जो बिहार के राज्य के लोग हैं, वही लोग जाने की संभावना है। तो यहां पर सीटेट 15 से 17 तक आएगा, रिजल्ट की संभावना बताई जा रही है। यह कहा जा रहा है कि जो तीसरे चरण में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा कहां होने वाला है, प्राथमिक और मध्य स्तर पर। क्यों ऐसा होने वाला है? क्योंकि प्राथमिक स्तर पर आप जानते हैं केवल डीएलएड और मध्य स्तर पर केवल बीएड है। तो यहां पर पूरी तरह से यहां पर कंपटीशन आपका बढ़ चुका है। तो वही कहा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जो आयोजित की गई थी पेपर 21 जनवरी को जो पेपर लिया गया था, उसी पेपर के संदर्भ में यह सूचना है। पढ़िए, आप भी पढ़िए साथ में। बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक नियुक्ति भर्ती परीक्षा के लिए तीसरे चरण के लिए 10 फरवरी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और तीसरे चरण में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा प्राथमिक और मध्य स्कूलों के लिए होगी। कह रहा है इसमें रिक्तियां कम और आवेदन अधिक होंगे। इस वजह से सीबीएसई जो सीटेट का पेपर कराई थी उसका रिजल्ट 15 से 17 फरवरी के बीच में देने की संभावना है। सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 मिला के पूरे भारत से 31,32,000 लोग और बिहार से 5,58,000 लोगों ने परीक्षा दी थी। 21 जनवरी को इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले जो भी लाखों अभ्यर्थी होंगे वह तीसरे चरण में उनको आवेदन का मौका मिलेगा। बीएड वाले सफल अभ्यर्थी 6 से 8 के लिए और डीएलएड वाले प्राथमिक विद्यालयों के लिए आवेदन कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में कक्षा 1 से 5 और 6वीं से 8वीं के उम्मीदवारों को तीसरे चरण में आवेदन का मौका मिल जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं, लिख रहा है। वहीं शिक्षा विभाग और आयोग के सूत्रों से जानकारी के अनुसार प्राथमिक में कम रिक्तियां होने वाली है, तीसरे चरण में कम आवेदन होंगे। क्यों ऐसा है? क्योंकि आप जानते हैं अगर ये रिजल्ट नहीं आया तो जिनका रिजल्ट क्लियर है वो उम्मीदवार है नहीं, और आप जानते हैं कि अभी तक लाखों उम्मीदवारों का सिलेक्शन हो चुका है और एस्टेट के जो छात्र जिन्होंने दिसंबर में फॉर्म भरा था, मार्च में पेपर होना है, उनका रिजल्ट मार्च में होना है, उनके लिए भी ये रिक्तियां जो है किसी काम की अभी नहीं है, वो चौथे चरण का एग्जाम देंगे। तो जाहिर सी बात है अगर बिहार में ये सिलेक्शन हो जाता है तो 6 महीने में शिक्षक की 3 लाख भर्तियां निकाली गई, उनकी ज्वाइनिंग कराई गई। ऐसा करने वाला बिहार अभी तक पूरे भारत में सबसे बड़ा राज्य बन जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 10 फरवरी से लेकर 31 फरवरी तक ये निर्धारित है कि भाई इसके बीच आपकी वैकेंसी जो है आपकी जारी हो जाएगी, माने आवेदन हो जाएगा और फिर 7 से 17 मार्च के बीच पेपर, होली से पहले रिजल्ट। तो बड़ा जबरदस्त और बड़ा जल्दी वैकेंसी है। तो पूरी तरह से तत्पर होके, तैयार होके, पूरी एनर्जी के साथ आप इस एग्जाम को दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि भैया कि जो कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। यानी लगातार अभ्यास से हर मुश्किल काम आसान हो सकता है। तो अभ्यास करिए और लगातार मेहनत जारी रखिए। सीटेट के एग्जाम के रिजल्ट आने की संभावना जो आपको बताई गई है वो आपको याद रखिए कि लगभग आपके इसी फरवरी में, मिड फरवरी में 15 से 17 फरवरी तक आएगा। यही बात हमने कुछ दिन पहले अपने एक वीडियो में भी बताई थी कि यही होगा, वही होने वाला भी है। चलिए, जय हिंद सभी को। थैंक यू सो मच।